हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का टाइम दिखाया जाता है। शिंगयान शिंगरू को कॉल करता है। शिंगरू बहुत इमोशनल दिखाई दे रही होती है और ये शिंगयान से कह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। शिंगयान शिंगरू से कहता है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं वीडियो कॉल बंद नहीं करूंगा। फिर शिंगरू कुछ देर बाद सो जाती है और शाम में इसकी रूममेट कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नीचे आ गया है। शिंगरू ये सुनते ही जल्दी से बाहर आ जाती है। शिंगरू शिंगयान को हक करती है। अब शिंगयान शिंगरू से कहता है कि तुम बिना जैकेट के ही बाहर आ गई हो और ये अपना मफलर उतार कर शिंगरू को देता है। शिंगरू इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि तुमने ना तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे मिस कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। शिंगयान इससे कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो शिंगरू कहती है कि मैं तुमसे मिलने के बाद ठीक हो गई हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो शिंगरू कहती है कि नहीं, तुम डॉक्टर हो। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शिंगरू को आकर कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द शिंगयान की सर्जरी करनी होगी। ये शिंगरू को सर्जरी कंसल्टेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम पेशेंट की वाइफ हो। तो शिंगरू कहती है कि नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। शिंगरू साइन करने ही वाली होती है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम साइन नहीं कर सकती और कहते हैं कि ये फॉर्म सिर्फ फैमिली मेंबर ही साइन कर सकते हैं। शिंगरू कहती है कि लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर नहीं है। चेंजो कहती है कि वो तो अब्रॉड गए हुए हैं। ये सुनकर डॉक्टर सर्जरी करने के लिए मान जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद शिंगयान की सर्जरी हो गई होती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई है लेकिन पेशेंट अभी कोमा में है और अगले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। शिंगरू शिंगयान को देखने के बाद बाहर आती है और इन सबसे कहती है कि सिर्फ एक ही पर्सन को यहाँ पर रुकने की इजाजत है तो फिर मैं रुकूंगी। शेंजाओ कहता है कि ठीक है, फिर कल तुम्हारी जगह मैं रुक जाऊंगा। वापस आने के बाद हेसु चिंशी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट थोड़ा सा अजीब है। जाइजिंग ने मेरी कार मुझसे बोरो की थी और आज ही मुझे उसने ये कार वापस की और फिर शिंगयान का एक्सीडेंट हो गया। चिंशी कहती है कि आखिर उसने तुमसे कार क्यों बोरो की। अब हेसु बताता है कि जिस दिन मैं उससे सारी बातें क्लियर करने के लिए गया था उसने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे आखिरी फेवर चाहिए, मुझे अपने क्लाइंट को लॉ फॉर्म से पिक करना है, क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो। तो चिंशी हेसु से कहती है कि तुम्हें अब इन सब के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हेसु कहता है कि गाड़ी की हालत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को कोई भी सबूत मिलेगा। शिंगरू शिंगयान को इस तरह से देखकर रोई जा रही होती है और वो रोते हुए शिंगयान से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम प्लीज उठ जाओ। और दिखाया जाता है कि अगले सुबह यूसी शिंगरू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। शिंगरू कहती है कि मुझे भूख नहीं है तो यूसी शिंगरू से कहता है कि फिर भी तुम्हें खाना हो पड़ेगा। फिर यूसी शिंगरू से कहता है कि तुम वापस जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर शिंगयान के साथ रुक जाता हूँ, लेकिन शिंगरू मना कर देती है। यूसी शिंगरू से कहता है कि मैंने डॉक्टर से शिंगयान के बारे में पूछा है, डॉक्टर ने कहा है कि ये जल्दी उठ जाएगा, लेकिन क्या तुम ये चाहती हो जब शिंगयान उठे तो तुम्हें इस हालत में देखे। शिंगरू कहती है कि ठीक है, फिर मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। शिंगरू जब वापस आती है तो शेंजाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिंगरू कहती है कि मैं यहाँ शावर लेने के लिए आई हूँ। शेंजाओ कहता है कि फिर मैं जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता हूँ। शिंगरू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यूसी वहीं पर है। ये सुनकर शेंजाओ बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम यूसी को शिंगयान के पास कैसे छोड़कर आ सकती हो। इतने में शेंजाओ को समझाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, यूसी शिंगयान के साथ कुछ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ यूसी शिंगयान से कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी वजह से शिंगरू की क्या हालत हो गई है, अगर तुम इसी तरह से मर गए तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मैं शिंगरू को जल्दी से अपने साथ जर्मनी लेकर चला जाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हें जल्दी से उठना होगा। यूसी की ये सारी बातें सुनकर शिंगयान अपनी उंगलियां मूव कर रहा होता है तो इतने में यहाँ पर शिंगरू आ जाती है और जब यूसी वापस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात जाइजिंग से होती है। यूसी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक ही पर्सन यहाँ पर अलाउ है और शिंगयान के पास शिंगरू है अभी। यूसी कहने लगता है कि कई बार रिलेशनशिप भी हॉस्पिटल के वार्ड के जैसे होते हैं जहाँ पर एक से ज्यादा की गुंजाइश नहीं होती। ये सुनकर जाइजिंग कहती है कि तुम आखिर इन सब बातों से कहना क्या चाहते हो। यूसी कहता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम लू शिंगयान को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपने एफर्ट्स यहाँ पर जाया मत करो। जाई कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम तो नहीं है। यूसी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही गोल है और वो ये है कि शिंगरू हर हाल में खुश रहे और शिंगरू की खुशी शिंगयान के साथ रहने में है और जो भी इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा उसे सफर करना पड़ेगा। ये कहकर यूसी यहाँ से चला जाता है।
जायजिंग को यूसी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये गुस्से में फ्रूट की बास्केट यहीं पर फेंक देती है। अब शिंगयान को होश आ जाता है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और ये भी कि तुम पिछले 2 दिनों से कोमा में हो। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा है, लेकिन उस सपने में मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पा रहा था। शिंगरो रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम रो, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुम मुझे वादा करो कि तुम फ्यूचर में कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुमने पहले ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अगले दिन चेंजो ने क्षेंजाओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। क्षेंजाओ बहुत हैरान हो गया होता है और कहता है कि क्या तुम वही शेंजो हो जिसको मैं जानता हूँ। चेंजो कहती है कि हाँ, मैं बस तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ। क्षेंजाओ कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें अपना कार्ड दे चुका हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो चेंजो कहती है कि तुम बिना वजह ही परेशान हो रहे हो, मैं बस अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा किया करती थी, लेकिन अब से मैं तुम पर गुस्सा नहीं किया करूंगी। चेंजो ये चेक करने के लिए पानी का ग्लास नीचे फेंक देता है। चेंजो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन ये चेंजो को कुछ नहीं करती और ये जल्दी से साफ करने लगती है। अब चेंजो इसी बात का फायदा उठाते हुए चेंजो को परेशान करने लगता है और कहता है कि ये दूध गर्म है, मुझे ठंडा दूध पीना है। चेंजो जब ठंडा दूध लेकर आती है तो कहता है कि अब मेरा दूध नहीं, कोला पीने का मन कर रहा है। जब ये इसके लिए कोला लेकर आती है तो चेंजो शुगरलेस कोला का डिमांड करता है। ये देखकर चेंजो को गुस्सा आने लगता है तो ये रोने लगती है। तो चेंजो इसे कहता है कि तुम रो नहीं, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। चेंजो कहती है कि मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती। चेंजो कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था। चेंजो कहती है कि सब लोग सही कमेंट कर रहे थे, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। चेंजो कहता है कि कोई कुछ भी कहे, तुम्हें उन लोगों की बातों की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहो। चेंजो कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि अब मैं बिना वजह तुम पर गुस्सा नहीं किया करूंगी। आज शिंगयान डिस्चार्ज हो रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि शिंगयान की ब्रेन हेमरेज की कंडीशन कंट्रोल में है, लेकिन यह हो सकता है कि राइट हैंड इस्तेमाल करते हुए उसे थोड़ी सी तकलीफ हो। तो शिंगरो पूछती है कि शिंगयान को किस चीज का ख्याल रखना होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये 1 महीने के लिए कोई भी मेहनत वाला काम नहीं कर सकता। और इतने में शिंगयान के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। मॉम इससे पूछती है कि तुम कैसे हो, तो शिंगयान कहता है कि मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है कि मुझे पता था कि तुम ठीक होगे, तुम्हारे डैड इतने परेशान हो गए थे इसलिए मुझे जल्दी से वापस आना पड़ा। शिंगयान कहता है कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शिंगरो के लिए परेशान थी। मॉम शिंगरो को यहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि मैं घर पर जाकर तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी। तो शिंगयान कहता है कि आप लोग यहाँ पर किसको पिक करने के लिए आए हो। तो मॉम डैड से कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आप शिंगयान को बाहर लेकर आए। अब ये सब लोग जब घर वापस आते हैं तो शिंगयान के डैड शिंगरो से कहती है कि मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ, तुम काफी थक गई हो। तो शिंगरो कहती है कि मैं शिंगयान की टेक केयर करने के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। डैड कहते हैं कि शिंगयान हमारा बेटा है तो उसकी टेक केयर करना हमारे फर्ज है। डैड शिंगयान के टेक केयर करने के लिए यहीं पर रुकना चाह रहे होते हैं। तो मॉम कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे पहाड़ों में जाकर कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। ये डैड को बहाने से यहाँ से लेकर जाती है। ये सब देखकर शिंगरो और शिंगयान हंस रहे होते हैं। अब शिंगरो शिंगयान की शेव करने में मदद कर रही होती है। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। शिंगरो कहती है कि मैं ये हॉस्पिटल में ये सोच रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ रहने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मोमेंट हम लोगों ने मिस कर दी है उन्हें मैं कंपनसेट कर पाऊँ। ये सुनकर शिंगयान शिंगरो को किस करता है। अब हमें चिंशी के एक्स हस्बैंड को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए जायजिंग आती है और यहीं पर हटारा का वक्त दिखाया जा रहा होता है। शिंगरो सो रही होती है और शिंगयान उसके फिंगर के मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में शिंगरो जाग जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरे फिंगर की मेजरमेंट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। शिंगयान इस बात से इनकार कर देता है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है शिंगरो शू से मिलने के लिए आती है। शू शिंगरो को बताता है कि हमारे शो की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है। ये सुनकर शिंगरो खुश हो जाती है। शो कहता है कि मिस्टर जाओ को हमारा शो अभी भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। शिंगरो कहती है कि आप मुझे मिस्टर जाओ का एड्रेस दे दे। जब शिंगरो को पता चल जाता है कि मिस्टर जाओ कहाँ पर रहते हैं तो ये एक एडवर्टाइजर कंपनी को कॉल करती है।
मिस्टर झाओ जब काम के बाद घर वापस जा रहे होते हैं तो ये गो बैक लवर का एड देखते हैं। मिस्टर झाओ ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि पूरे रास्ते पर जगह जगह पर गो बैक लवर के ही एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। इतने सारे एड्स देखने के बाद मिस्टर झाओ शू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शो के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब शू शिंगरो को कॉल करके कहता है कि मुझे मिस्टर झाओ की कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि हमारा शो बहुत अच्छा है। उन्हें हमारे शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो गया, इसलिए उन्होंने कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया है और मिस्टर झाओ हमारे शो के एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 मिलियन युआन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शिंगरो बहुत खुश हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि इनकी शो की रेटिंग इनके कंपेटिटर से भी ज्यादा हो गई होती है और इसलिए सब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और आज ये सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक नई लोकेशन पर आए होते हैं और इन सब लोगों को बताया जाता है कि एपिसोड 3 के मुताबिक ही आज की लाइव स्ट्रीमिंग में एक्ट करना होगा। तो लिंग शिंगरो को कहता है और याद दिलाता है कि एपिसोड 3 में तुम्हारा और शिंगयान का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से शिंगयान ने शूटिंग करना छोड़ दी थी। अब एपिसोड 3 के मुताबिक ये सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि एपिसोड 3 के मुताबिक इन सब लोगों के रिलेशनशिप बहुत खराब थे। अब इन सब का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया होता है। अब सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अपना सबका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल शिंगयान के लिए होता है। शिंगयान से ये पूछा जाता है कि शिंगरो इस शो के प्रोड्यूसर है, तो क्या जब तुमने शो को ज्वाइन किया था तो तुम्हें क्या शिंगरो इस शो के खातिर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? शिंगयान कहता है कि इस शो को ज्वाइन करने का फैसला मेरा था। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि ये मेरा इस्तेमाल कर रही है या नहीं, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं अभी भी शिंगरो के लिए वैल्यू रखता हूँ। अब इसके बाद शिंगरो को ये सवाल किया जाता है कि शिंगरो को हॉस्पिटल में शिंगयान के साथ देखा गया था, तुम शिंगयान का टेक केयर कर रही थी, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? शिंगयान कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में थे, इसलिए शिंगरो ने मेरे टेक केयर की। तो शिंगरो कहती है कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स है और शिंगयान मेरे शो का गेस्ट भी है, तो इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब शिंगयान और शिंगरो को यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ हेसो से ये सवाल किया जाता है कि अगर तुम्हें चिंशी पर पिछले 10 सालों से क्रश था तो तुमने इससे पहले उससे कहा क्यों नहीं? तो हेसु कहता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होती है। कमेंट में सब लोग ये कह रहे होते हैं कि चिंशी रिलेशनशिप में थी, शायद इसी वजह से तुम्हें कन्फेस करने में वक्त लग गया। तो हेसु कहता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन चिंशी कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। कमेंट्स में सब लोग चिंशी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये तो डाइवोर्स्ड है और इस शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। इतने सारे हार्श कमेंट्स देखकर हेसु और चिंशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो चिंशी कहने लगती है कि इस शो में ऐसा कोई रूल नहीं कि डाइवोर्स लोग इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप बहादुरी से मूव ऑन कर सकते हैं। ये सुनकर हेसु को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग चिंशी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चिंशी उन लोगों को थैंक्स कहती है। अब जाइजिंग से पूछा जाता है कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट क्यों किया? जाइजिंग कहती है कि इस शो के जरिए से मैं जिन लोगों से प्यार करती थी उन लोगों से दोबारा मेरा पैचअप हो गया। दिखाया जाता है कि जाइजिंग बहुत ही खुशी खुशी से स्कूल एनिवर्सरी के लिए पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है। जब प्रोफेसर वांग आते हैं तो इससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और बहुत अच्छे से पियानो बजाती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार शिंगरो पियानो प्ले करे। शिंगरो ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए वो ज्यादा सुटेबल रहेगी। ये बात जाइजिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर कहती है कि इसके बाद मैंने और शिंगरो ने इकट्ठे वो कंपटीशन ज्वाइन किया था और फिर मैंने अपने आंखों से शिंगरो को वो कंपटीशन भी जीतते हुए देखा और मुझे ये लगता था कि ग्रेजुएट होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिल पाए, लेकिन फिर इस शो की वजह से हमारी फिर दोबारा मुलाकात हो गई। जाइजिंग की ये सारी बातें सुनकर यूसी मुस्कुराने लगता है। तो जाइजिंग कहती है कि क्या तुम्हें मेरी स्टेटमेंट झूठी लग रही है? तो यूसी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। जाइजिंग कहती है कि मैं वो काम नहीं करती जिसका कोई भी रिजल्ट ना हो। लास्ट टाइम तुम्हारे एडवाइस की वजह से मैं अपने लिए फैसला कर पाई हूँ। यूसी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जाइजिंग कोई चाल चल रही है। अब सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए केक काट रहे होते हैं। इतने में ही चिंशी का एक्स हस्बैंड आकर इसके मुंह पर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मुझे डाइवोर्स देने के बाद तुम शो में किसी और लड़के के साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये देखकर हेसु भी चिंशी के एक्स हस्बैंड को मारने लगता है। तो शिंगरो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए कहती है। अब दिखाया जाता है कि जाइजिंग कल शिंग के एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए गई। जाइजिंग कहती है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कर दी थी, इसीलिए तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया ना। चिंशी का एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है? जाइजिंग कहती है कि मैं शिंगरो और चिंशी की क्लासमेट हूँ
और ये हेसी को बताती है कि चिंशी ने एक लड़के के साथ शिंगरो के शो को ज्वाइन किया है और वो उसके साथ काफी अच्छा टाइम गुजार रही है। हेसी कहने लगता है कि शायद इसी लड़के की वजह से चिंशी ने मुझसे डाइवोर्स लिया है। जाइजिंग कहती है कि मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारी जॉब भी चली गई है। मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हेसी कहता है कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट ना करूँ तो मैं और कर भी कह सकता हूँ। जाइजिंग हेसी को प्रोवोक करती है कि ये कोई एक्शन ले। अब शिंगरो सबको यहाँ से जाने के लिए कह रहे होती है तो हेसी कहने लगता है कि शिंगरो मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे खिलाफ रिपोर्ट की थी, लेकिन शिंगयान शिंगरो को यहाँ से लेकर चला जाता है। वापस आने के बाद शू हैरान हो रहा होता है कि ये यहाँ पर आया कैसे। शिंगरो भी कहती है कि हाँ ये सोचने वाली बात है, उसे हमारी शूटिंग लोकेशन कैसे मालूम हुई। फिर शिंगरो कहती है कि अब ये जरूरी है कि हम इन दोनों की झगड़े वाली बात को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। लिन कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग का वो हिस्सा मैंने कटवा दिया है जिसमें हेसी आया था। शिंगरो का एक टीम मेंबर कह रहा होता है कि इनके कंपेटिटर्स ने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, लेकिन हमारी पीआर टीम ये कोशिश कर रही है कि सारे आर्टिकल डिलीट कर दिए जाए। अब शिंगरो की टीम मेंबर इसी जगह की एक वीडियो दिखा रही होती है। ये देखकर सारे हैरान होते हैं कि इस एंगल से तो हमने शूट ही नहीं किया। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि हेसी की कोई मदद कर रहा है। अब हेसी एक वीडियो में अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग रहा होता है सबसे, लेकिन उस स्कैंडल की वजह से सब लोग चिंशी को बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। अब वो वीडियो भी वायरल हो गई होती है जब चिंशी को ये बाकी सब लोग लास्ट वार्निंग देने के लिए गए थे कि अब वो चिंशी को इसके बाद तंग ना करे। शिंगरो शिंगयान को बताती है कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब देखकर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई प्लानिंग के थ्रू हमारे शो को खराब करने की कोशिश कर रहा है। शिंगयान कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि शो का ही कोई मेंबर हेसी की मदद कर रहा है और अब हमें उस शख्स को तलाश करने की जरूरत है। तो ये सुनकर शिंगयान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि अब हमारे एक्टिंग करने का वक्त है और 2018 का वक्त दिखाया जाता है। शिंगरो शिंगयान के कजन को पियानो लेसन्स दे रही होती है। इन दोनों को इस तरह से देखकर शिंगयान बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। शिंगयान के कजन का प्रैक्टिस हो जाता है तो शिंगयान कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए खाना मंगवाया है, आकर खाना खा लो। शिंगरो शिंगयान से पूछते हैं कि तुम आज खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। शिंगयान कहता है कि तुम दोनों को यूं पियानो प्रैक्टिस करते हुए देखकर मैं हमारे फ्यूचर फैमिली के बारे में सोच रहा था। शिंगरो को ये बात अच्छी नहीं लगती। इतने में शिंगयान का कजन इन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाता है। प्रेजेंट में शिंगरो अपनी टीम को बताती है कि कुछ टाइम के लिए स्कैंडल की वजह से हमारा शो सस्पेंड हो गया है। इतने में यहाँ पर शिंगयान आ जाता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मेरी मुलाकात उस ब्लॉगर से हुई है जिसने ये वीडियो बनाई थी और उसने मुझे बताया कि किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी ये काम करने के लिए। शिंगयान कहता है कि और वो पर्सन हमारे टीम में से ही कोई है। शिंगयान एक यूएसबी दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर उनकी बातचीत के सब रिकॉर्ड है। शिंगयान अभी यूएसबी चेक करने वाला होता है तो शिंगरो उसको रोक लेती है और कहती है कि मैं ये देखना नहीं चाहती क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे टीम में से कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। शिंगयान गुस्से में कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। शिंगरो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। शिंगयान बहुत गुस्से में इसको कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ लिखी है, इसी वजह से शो सस्पेंड हो गया तो तुम्हें हमें कंपनसेट करना होगा। शिंगरो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना घर बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सुनने के बाद शिंगयान यहाँ से चला जाता है। अब जाइजिंग किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस से बात करूंगी। दूसरी तरफ शिंगयान जाइजिंग से कहता है कि तुम कंपनसेशन का एग्रीमेंट तैयार करवाओ। जाइजिंग कहती है कि क्या तुम शिंगरो को थोड़ा और वक्त नहीं दोगे। शिंगयान कहता है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ लेकिन मेरा रिजॉर्ट नहीं। जाइजिंग कहती है कि ठीक है फिर मैं शिंगरो से बात कर लूंगी, लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्रॉब्लम की वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब ना हो। शिंगयान कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी शिंगरो नहीं बदली, उल्टा वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। शिंगयान ये सारी बातें काफी गुस्से में कह रहा होता है। जाइजिंग जब यहाँ से जाने लगती है तो शिंगयान उसको थैंक्स कहता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ और मेरी मदद कर रही हो। तो जाइजिंग कहती है कि तुम्हें मुझसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जाइजिंग यहाँ से चली जाती है। अब जाइजिंग शिंगरो से बात करने के लिए आती है और कहती है कि सारे कैमरास रिमूव कर दिए हैं, ऐसा क्यों। शिंगरो कहती है कि अभी हमने रिकॉर्डिंग रोक दी है अपने लॉस को कवर करने के लिए। जाइजिंग शिंगरो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो शिंगरो कहती है कि मैंने शो के लिए इतनी मेहनत की है, देखो आखिर में मेरे शो के साथ क्या हुआ है। जाइजिंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। शिंगरो कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लीशी हमारी शूटिंग साइट पर कैसे पहुंचा और उसने वहाँ आने से पहले कैमरास कैसे सेट करके रखा।
रखा। वो ये सब काम अकेले कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि जो भी उसे ये काम करवा रहा है उसे इस शो के बारे में अच्छी नॉलेज है। जाइजिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को भूल जाना चाहिए, तुम्हारा एनालिसिस मुझे डरा रहा है। शिंगरो कहती है कि जैसे हमने लॉयर लेटर रिलीज किया तो उसके साथ ही वो फुटेज रिलीज हो गई और साथ ही साथ ब्लॉगर्स ने भी हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जाइजिंग कहती है कि हम पुराने दोस्त है तो तुम्हारे लिए मैं उस ब्लॉगर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, शिंगयान को उस ब्लॉगर ने पहले ही उसके सबूत दे दिए हैं। शिंगरो बहुत चालाकी से ये बात कहती है कि मैं तो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो पर्सन खुद ही मेरे पास आ गया है। अब दिखाया जाता है कि लिंग शिंगरो से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ही वो ब्लॉगर को वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। शिंगरो कहती है कि मैं वो पहले से जानती हूँ क्योंकि मैं वो चैट पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। लिन बहुत ही शर्मिंदा दिखाई दे रहा होता है तो शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक साथ बहुत मेहनत की है। ये लिन से कहती है कि मैंने और शू ने डिसाइड किया है कि अगले वैरायटी शो के प्रोड्यूसर तुम बनोगे। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाता है। शिंगरो कहती है कि मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमसे ये काम किसने करवाया है। अगर तुम मुझे उस पर्सन के बारे में बताओगे तो मैं ये सोचूंगी कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। लिन कहता है कि मुझे जाइजिंग ने अप्रोच किया था, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अंडर ही काम करता रहूंगा तो मैं कभी भी अपना नाम नहीं बना पाऊंगा। उसने मुझे वादा किया था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो मुझे प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद करेगी। शिंगरो कहती है कि तुम्हें अभी जाइजिंग को कॉल करना पड़ेगा और ये अपने प्लान के बारे में लिन को बताती है। ये सब बताने के बाद शिंगरो जाइजिंग से कहती है कि क्या कहीं लिंशी को रिपोर्ट तुमने तो नहीं किया था? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया। जाइजिंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शिंगरो कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम लिंशी से मिलने के लिए होटल गई थी, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए गई क्यों थी? जाइजिंग को शिंगरो की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि चेंशी लिशी से मिलने के लिए गई थी और वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से प्रोडक्शन टीम को जो नुकसान हुआ है और अगर उन्होंने इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया तो तुम्हें फाइन के साथ साथ 3 साल की सजा भी होगी। लिशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक लॉयर है और उसी ने मुझे कहा है कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंशी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें वार्न करने के लिए आई थी, देखते हैं वो कोर्ट में तुम्हारा सपोर्ट करेगी या नहीं। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जाइजिंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गई हूँ, तुम इतने थोड़े से वक्त में बहुत कुछ मालूम कर लिया। शिंगरो कहती है कि तो तुम एडमिट कर रही हो कि ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था? तो जाइजिंग कहती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन मेरे एडमिट करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे शो की रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी है और उसके साथ शिंगयान ने भी तुम्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया है और तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। यहाँ पर शिंगरो ने जो कुछ भी हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। अब ये जाइजिंग से बहुत इमोशनल होकर कहती है कि अब क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, तुम मुझे बता सकती हो तुमने ऐसा क्यों किया? शिंगरो को रोते हुए देखकर जाइजिंग बहुत खुश हो रही होती है और जल्दी से इसके फोटोज खींचती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं तुम्हें इस हालत में भी देखूंगी। पास्ट में हमेशा तुम ऐसे एक्ट किया करती थी कि जैसे तुम सबसे बेहतर हो। मैं अपने लिए जो भी प्लान करती थी तुम उसको बर्बाद किया करती थी। शिंगरो हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? जाइजिंग रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं मालूम? जाइजिंग कहती है कि तुम्हारे स्कूल में आने से पहले शिंगयान सबसे ज्यादा मेरे से क्लोज, लेकिन तुम्हारे आते ही सब कुछ बदल गया। जाइजिंग कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम्हारा शिंगयान के साथ रहने का आखिर क्या फायदा, जबकि तुम उससे शादी ही नहीं करना चाह रही थी। अब 2019 का वक्त दिखाया जाता है जब शिंगयान और शिंगरो का ब्रेकअप हो चुका होता है और शिंगयान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जाइजिंग शिंगयान को देखने के लिए वॉशरूम में आती है तो शिंगयान यहीं पर सो चुका होता है। शिंगयान को शिंगरो की कॉल आ रही होती है। ये सब देखकर जाइजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये शिंगरो की कॉल काट देती है और शिंगयान का फोन अनलॉक करके कॉल हिस्ट्री से शिंगरो की कॉल डिलीट कर देती है। शिंगरो कहती है कि तो ये काम तुमने किया था? जाइजिंग कहती है कि जब तुम उसको छोड़कर जा चुकी थी तो फिर वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं शिंगयान के रिजॉर्ट के लीगल एडवाइस इसलिए बनी थी ताकि मैं चाहती थी कि शिंगयान मेरे पास आए। जब मेरा और शिंगयान का रिलेशनशिप बेहतर हो रहा था तो तुम फिर से वापस आ गई। और जाई चिल्लाते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी कुछ नहीं मिला। मैं हर चीज के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही मेरी कोई परवाह करता है। शिंगरो कहती है कि तुमने ये शो शिंगयान के लिए ज्वाइन किया था तो फिर तुमने हेसो और चिंशी के रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश क्यों की? जाइजिंग कहती है कि सिर्फ हेसो ही था जो मेरी परवाह किया करता था
और मुझे वक्त दिया करता था, और तुम्हारे इस शौक की वजह से उसकी मुलाकात चिंशी से हो गई, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया। मेरी जिंदगी में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे तुमने उन सबको छीन लिया। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि शिंगयान का कार एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। जाइजिंग कहती है कि मैंने उसको मौका दिया था कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने फिर भी मुझे छोड़ने का फैसला किया, तो वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता था। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जाइजिंग कहती है कि मुझे किस बात का डर होगा, हेसू की कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो तुम्हें कोई भी सबूत तुम्हें नहीं मिल सकता। जाइजिंग बहुत खुश होकर कहने लगती है कि आज मैं शिंगयान के बिहाफ में तुम्हें ये कहने के लिए आई हूँ कि शिंगयान तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा है, और मैं तुम्हें पूछना चाहूंगी कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस शो के लिए तुमने इतनी मेहनत की वो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। इतने में शिंगयान यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि जो चीज शिंगरो की है उससे वो कोई भी नहीं छीन सकता। जाइजिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे कभी भी मालूम नहीं होता कि तुम किस किस्म की इंसान हो। जाइजिंग कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शिंगयान कहता है कि हाई स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब मैं भूल चुका हूँ और हम दोनों सिर्फ नॉर्मल कोलिग्स हैं। इस दुनिया में मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ शिंगरो ही है। जाइजिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या तुम मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते। शिंगयान कहता है कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, तुम इतने खुदगर्ज हो कि तुम अपने फायदे के लिए शो और मेरे रिजॉर्ट को भी नुकसान पहुंचा दिया। जाइजिंग कहती है कि तुमने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि शिंगरो की शो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शिंगरो कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ ना कहा होता तो मेरा शो सचमुच में डिस्ट्रॉय हो चुका होता। शिंगरो जाइजिंग को कैमरा दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने खुद ही सबको सब कुछ बता दिया है। और दूसरी तरफ ये सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर जाइजिंग बहुत हैरान हो जाती है। शिंगरो कहती है कि इस पूरी दुनिया में तुम ही एक लौती लॉयर नहीं हो। चिंशी तुम्हारी इंटेंशन को कब का गेस कर चुकी थी। शिंगरो जाइजिंग से कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। जाइजिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए एक्टिंग की है। शिंगरो कहती है कि हाँ, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम मुझे कभी भी अपना सच नहीं बताती। शिंगरो की बातें सुनकर जाइजिंग के दिमाग की हालत खराब हो रही होती है। जाइजिंग शिंगरो पर हमला करने की कोशिश करती है पर चोट से शिंगयान को लग जाती है, लेकिन शिंगरो जाइजिंग को पकड़ लेती है और इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब शिंगरो शिंगयान को बैंडेज कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मूव कैसी लगी, सच बताना, मैं कूल लग रही थी ना। शिंगयान कहता है कि मैं सोच रहा था कि इस बार हीरो को हीरोइन को बचाने का मौका मिलेगा, लेकिन शिंगरो कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें भी बचाया और शो को भी, तो क्या ये सब कुछ काउंट नहीं होगा। शिंगयान कहता है कि हाँ, काउंट होगी। और 2018 का वक्त दिखाया जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन शिंगरो को अपने कंपटीशन के लिए जाना होता है। इसको अपने प्रोफेसर की कॉल आती है जो कि इसको बताते हैं कि जर्मनी में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। शिंगरो ये खबर सुनकर खुश दिखाई नहीं दे रही होती और इसके प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सोचकर परेशानी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस बात के लिए नहीं मानेगा। शिंगरो कहती है कि हाँ, मुझे इस बात को लेकर थोड़ी फिक्र है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझसे बात करो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी तरफ बाहर खड़ा शिंगयान इस रिंग को देख रहा होता है। शिंगरो के आते ही शिंगयान इस रिंग को अपने पॉकेट में डाल लेता है। शिंगयान शिंगरो को देखकर कहता है कि तुम्हारा मूड मुझे खराब लग रहा है। शिंगरो इसको नहीं बताती तो शिंगयान कहता है कि शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि जीतने के बाद तुम क्या स्पीच दोगी। शिंगरो कहती है कि तुम फिजूल की बातें मत करो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जीतूंगी भी या नहीं। शिंगयान कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी और देखना, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत यादगार होगा। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि चेंजो की तबीयत खराब होती है तो चेंजो इसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन चेंजो कहती है कि मेरा पीने का मन नहीं कर रहा। और इतने में ही यहाँ पर चेंजो को एक पेपर मिलता है। वो पेपर देकर चेंजो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो चेंजो कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया। चेंजो कहता है कि फिर ये प्रपोजल प्लान किसका होगा। चेंजो कहती है कि हो सकता है ये प्लान शिंगयान का हो। ये सुनकर चेंजो बहुत हैरान होता है। चेंजो कहती है कि मुझे लगता है कि शिंगयान शो के लास्ट एपिसोड में शिंगरो को प्रपोज करने वाला होगा। चेंजो कहता है कि फिर हमें क्या करना होगा। तो चेंजो कहती है कि तुम शिंगयान से बात करो और मैं शिंगरो से बात करती हूँ। चेंजो कहता है कि फिर इस तरह से तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो चेंजो कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि शिंगरो को इस तरह की चीजें कितनी बुरी लगती है। क्या तुम ये चाहते हो कि लास्ट एपिसोड में दोनों का फिर से ब्रेकअप हो जाए। चेंजो कहता है कि नहीं। अब चेंजो शिंगरो से मिलने के लिए आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तो ये कहती है कि हाँ, मैं आज शिंगयान के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। चेंजो शिंगरो से कहती है कि शिंगयान तुम्हें दोबारा से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शिंगयान कहता है कि ऐसा
कुछ भी नहीं है। शेनजाओ कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल का सारा प्लान देख चुका हूँ। तो शिंगयान कहता है कि तुम किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो। तो शेनजाओ कहता है कि वो चेंजू अपने साथ लेकर गई है। शिंगयान कहता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप को इतना स्टेबल रखने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हें क्या लगता है मैं प्रपोज करके सब कुछ फिर से खराब कर दूंगा। शेनजाओ कहता है कि फिर वो प्लान किसका है। शिंगयान कहता है कि कहीं ये प्लान यूसी का तो नहीं है। शेनजाओ कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। और शिंगरो चेंजू से कहती है कि ये डिजाइन मेरा है। चेंजू उससे पूछती है कि तुमने ये डिजाइन क्यों बनाया। तो शिंगरो कहती है कि मैं शिंगयान को प्रपोज करना चाहती हूँ। ये सुनकर चेंजू बहुत हैरान हो जाती है। चेंजू कहती है कि पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहती थी, तो ये बताओ कि फिर तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो शिंगरो कहती है कि मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रही हूँ। जब शिंगयान के एक्सीडेंट के टाइम मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रही और तब शिंगयान को इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का एक अहम पिलर गिर रहा है और उस टाइम पर मैं बहुत डर गई थी और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शिंगयान से कितना प्यार करती हूँ। और जब शिंगयान को होश आया तो मैंने गॉड को थैंक यू कहा कि गॉड ने मुझे एक दूसरा मौका दिया और अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मैं अपनी बाकी की लाइफ शिंगयान के बिना गुजारूं। शिंगरो की ये बातें सुनकर चेंजो बहुत इमोशनल हो जाती है। ये देखकर शिंगरो कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। चेंजो कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शिंगरो कहती है कि मैं लास्ट एपिसोड में शिंगयान को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसीलिए प्लीज ये बात शिंगयान को मत बताना। चेंजो कहती है कि शायद उसको इस बारे में पता है। दूसरी तरफ शिंगयान कहता है कि अब चेंजो की वजह से शिंगरो को गलतफहमी हो गई होगी। शेनजाओ कहता है कि अब तुम क्या करोगे। शिंगयान कहता है कि आज डिनर पर शिंगरो को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं तो शिंगयान वायलिन प्ले करने वालों को रोक देता है और शिंगरो से कहता है कि इन सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। कहने लगता है कि सर मैं ये आपके लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो शिंगरो कहती है कि ये सब कुछ दूसरे टेबल के लिए है, तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो। और शिंगरो उन दोनों कपल्स को देखकर कहती है कि ये दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं। शिंगयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शादी करना एक अच्छा आइडिया है। शिंगरो को आवाज नहीं आती है तो इससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। शिंगयान ऊंची आवाज में कहता है कि शादी करना एक अच्छी आइडिया नहीं है और ये बात ये कपल भी सुन लेते हैं। तो शिंगरो शिंगयान की तरफ से उनसे माफी मांगती है और अब रात में शिंगयान शिंगरो के पास आता है और कहने लगता है कि डिनर के टाइम पर मैं इतना अजीब बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे शेनजाओ ने प्रपोजल वाली बात बता दी है, लेकिन तुम यकीन करो वो प्रपोजल प्लान मेरा नहीं था। तो शिंगरो कहती है कि वो सब मैं जानती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। शिंगयान ये रिंग शिंगरो को दे देता है। शिंगरो रिंग खोलने वाली होती है तो शिंगयान कहता है कि इसे अभी मत खोलना और मैं ये रिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता और इसीलिए तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर शिंगयान यहाँ से चला जाता है। शिंगरो अब इस रिंग को देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ चेंजू और शेनजाओ पेरेंट्स बनने वाले होते हैं। शेनजाओ तो ये न्यूज सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन चेंजू परेशान दिखाई दे रही होती है। चेंजू कहती है कि मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। शेनजाओ चेंजू को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंजू कहती है कि मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। शिंगरो शिंगयान और यूसी को यहाँ पर बुलाती है और इनसे पूछती है कि क्या तुमने शेनजाओ को कहीं पर देखा है। चेंजू कहती है कि वो तो दोपहर से ही कहीं गायब हो गया है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमने तो उसे नहीं देखा। चेंजू कहती है कि आज सुबह जो मैंने शेनजाओ से कहा था शायद वो सुनकर वो डर गया होगा, इसीलिए वो कहीं पर जाकर छुप गया है। हेसु कहता है कि इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, हम जाकर उसे ढूंढ लेते हैं। चेंजू कहती है कि उसे ढूंढने का क्या फायदा, वो अपने एक्शन से मुझे पहले ही जवाब दे चुका है। तो शिंगरो पूछती है कि तो तुम आगे क्या करने की सोच रही हो। चेंजू कहती है कि कल के फाइनल एपिसोड में मैं हॉस्पिटल में अकेले ही शूट करना चाहती हूँ। चिंशी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए और शिंगरो भी उसे यही कह रही होती है, लेकिन चेंजू कहती है कि मुझे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे फैसला ले लेना चाहिए। फाइनल एपिसोड में हेसु और चिंशी मिलकर खाना बनाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब इन दोनों से टीम सवाल पूछने वाली होती है तो चिंशी हेसु से कहती है कि सूरज की रोशनी की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही। हेसु अपनी चेयर थोड़ी पास कर लेता है तो चिंशी कहती है कि अब सही है। इन दोनों को इस तरह से देखकर हेसी कहती है कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। टीम इन दोनों से पूछती है कि फाइनल एपिसोड के लिए तुम दोनों ने कुकिंग को ही क्यों चुना। चिंशी कहती है कि मैंने हेसु से वादा किया था कि मैं खाना बनाकर उसे खिलाऊंगी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज खाना ही बनाएंगे। चिंशी हेसु से कहती है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। हेसु कहता है कि तो फिर फ्यूचर में मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। चिंशी कहती है कि ठीक
है। टेमिन से पूछती है कि तुम पहले एपिसोड में भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे और आज फाइनल एपिसोड में भी ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। जिनशी कहती है कि पहले एपिसोड में हम दोनों को पता नहीं था कि एक दूसरे से कैसे बात करें। अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो अब हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हेजी इन दोनों से कहती है कि आखिरी सवाल है, क्या तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हो? तो हेसु कहता है कि हाँ। हेसु जिनशी से कहता है कि हमारी फ्यूचर लाइफ की स्टोरी मेरे माइंड में इमेजिन कर चुका हूँ। ये सुनकर जिनशी मुस्कुराने लगती है। आज शेंजाओ वापस आता है तो लिन कहता है कि तुम कल से कहाँ गायब हो चुके थे? शेंजाओ कहता है कि कल शेंजू बहुत डर गई थी, इसलिए मैं पेरेंटिंग क्लासेस की ट्रेनिंग बुक करवाने के लिए गया था। लिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम क्लास में थे तो तुम्हें फोन तो उठाना चाहिए था ना अपना। शेंजाओ कहता है कि मैं कल चाइल्ड बर्थ की पेन को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन मैं वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। लिन कहता है कि फिर भी तुम्हें चेंजो को इस बारे में बता देना चाहिए था। चेंजाओ कहता है कि मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहता था। लिन इसको बताता है कि सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनकर शेंजाओ हैरान हो जाता है तो लिन उसे कहता है कि सबको यही लग रहा है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, इसलिए तुम गायब हो गए हो। ये सुनते ही चेंजाओ फौरन यहाँ से भाग जाता है। शेंजाओ हॉस्पिटल पहुँचता है तो चेंजो से पूछता है कि क्या मुझे आने में लेट हो गया है? तो चेंजो कहती है कि हाँ, तुम्हें बहुत लेट हो गया है। ये सुनकर शेंजाओ को बुरा लग रहा होता है तो ये चेंजो को सारी बातें बताता है कि कल मैं कहाँ गया था। चेंजो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। शेंजाओ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते और तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि सभी लोग तुम्हारे पास रहकर अच्छा महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा बेबी भी ऐसा ही महसूस करेगा। ये सुनकर चेंजो को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शेंजाओ कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो देर हो चुकी है। चेंजो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर चेंजो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हम एक फैमिली के तौर पर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सुनकर चेंजो मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ शिंगयान लोकेशन पर पहुँच जाता है और ये टीम से पूछता है कि इस जगह पर तो हेसु प्रपोज करने वाला था ना चिंशी को। शिंगयान से कहते हैं कि आज के मेन कैरेक्टर तुम हो। ये सुनकर शिंगयान हैरान हो जाता है और शिंगरो शिंगयान का यहाँ पर इंतजार कर रही होती है। यान शिंगरो को इस तरह से देखकर इमोशनल हो जाता है और जैसे ही शिंगयान शिंगरो के पास आता है तो शिंगरो इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखकर सरप्राइज हुए हो? तो शिंगयान कहता है कि हाँ, मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। शिंगरो कहती है कि पास्ट में जब भी मैं कोई फैसला लेती थी तो मैं अपने आप से यही कहती थी कि मैं इस पर रिग्रेट नहीं करूंगी। इन 5 सालों में तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें याद किया करती थी तो मैं अपने आप से यही कहा करती थी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कपल नहीं होगा जो पूरी जिंदगी एक दूसरे से प्यार करता हो। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, वो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और ये देखकर मुझे लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हुई तो तुम्हारे प्यार ने ये साबित कर दिया कि जो मैं सोचती थी वो गलत है। शिंगरो शिंगयान को थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे दोबारा से एक मौका दिया है और शिंगरो शिंगयान से माफी मांगती है कि तुम्हें मेरे 5 साल इंतजार करना पड़ा। और अब शिंगरो शिंगयान को ये 2 रिंग दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी रिंग खास तौर पर मैंने खुद बनवाई है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर शिंगयान रोने लगता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। और अब शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिंगरो कहती है कि हाँ। शिंगयान शिंगरो को अब रिंग पहनाता है और इसके बाद शिंगरो भी शिंगयान को रिंग पहना देती है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो किस करता है शिंगरो को। अब इनकी शो की शूटिंग खत्म हो चुकी होती है। चेंजू हिसो और चिंशी से पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करोगे? चिंशी कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों वेडिंग सेरेमनी अरेंज नहीं करेंगे। चेंजू कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों? हिसो कहता है कि हम दोनों ने वेडिंग सेरेमनी अरेंज की तो फिर हम बहुत सारे लोगों से हमें मिलना पड़ेगा। शिंगरो कहती है कि मैं तो वेडिंग सेरेमनी अरेंज करूंगी क्योंकि ये शिंगयान की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। शिंगयान कहता है कि हम सब अपने लाइफ के नए फेज में एंटर कर रहे हैं तो सबको इससे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि वो कैसे? और अब ये सब लोग पिकनिक के लिए बाहर आ जाते हैं। अब ये सब लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी करते हैं। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुम्हारा ये ट्रैवल करने का आइडिया बहुत अच्छा है। शिंगरो कहती है कि तुम्हारे इसी आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने अपने नए शो का थीम सोच लिया है। मेरे नए शो का थीम नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ
जिंदगी का नया मकसद तलाश करना होगा। और अब शिंगरो शिंगयान से पूछती है कि क्या तुम मेरे इस शो का हिस्सा बनोगे। शिंगयान कहता है कि तुम मुझे रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। एंड गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। और आज का ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए ड्रामा के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।